प्रभु कृष्ण और देवादिदेव महादेव की पावन भूमि उत्तर प्रदेश में आप सभी भाई बहन के हमार हाथ जोड़ के प्रणाम। बस्ती के फिर जिताईदा, भाई हरीश के फिर सांसद बनाईदा। मैं आप सबके बीच में आया हूं, अपने मित्र, अपने भाई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और आपके यहां के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई हरीश द्विवेदी जी के लिए आपका वोट, सहयोग, समर्थन मांगने के लिए। और ये जोश जुनून आपका जलवा देखकर लग रहा है पिछली बार का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। बस्ती में फिर एक बार, बस्ती में फिर एक बार। मेरे भाई और बहनों, आज भले जितनी ही गर्मी हो, लेकिन गर्मी को भी आपने ठंडा कर दिया। ऐसा लगता है शिमला जैसी ठंडी हवाएं चल रही है। यहां भी शिमला जैसी ठंडी हवाएं चल रही है। यूपी ठंडा हुआ गुंडागर्दी से, यूपी ठंडा हुआ दबंगई से, यूपी ठंडा हुआ माफियागिरी से, यूपी ठंडा हुआ भाड़े के अपराधियों से, यूपी ठंडा हुआ गैंगवार से, यूपी ठंडा हुआ परिवारवाद से। आज हालत यह है कि विपक्ष के गठबंधन में एक और परिवार के ही सारे प्रत्याशी हैं। केवल चाचा मुकर गया, बाकी भतीजे से लेके भतीजियों तक सारे वोट लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर भाई बहन चुनाव लड़ने से मुकर गए, उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय बोलकर चले गए। और जल्दी उनको वायनाड भी टाटा बाय बाय बोलने वाला है, उनकी वहां से भी बोलती बंद करवाने वाला है। लेकिन मेरे सुनो भाई और बहनों, आज यहां पर चुनाव दो पार्टियों में हो रहा है, दो विचारधाराओं में हो रहा है। एक और राम को काल्पनिक बताने वाले, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं। और दूसरी ओर राम भक्त और राम मंदिर का निर्माण करने वाले हैं। तो कौन आएगा? राम भक्त आएंगे जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। वैसे तो मेरे भाई और बहनों, राम मंदिर के निमंत्रण का न्योता तो पूरे गांधी खानदान को गया था, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को गया था, सांसद डिंपल यादव जी से लेके बाकी सबको गया था। लेकिन ये लोग आए नहीं। मैं तो यही कहूंगा, जब चादर बिछाने से फुर्सत मिल जाएगी तो आना चरणों में ही पड़ेगा प्रभु राम के। जितनी मर्जी चादरें बिछा लो, आना चरणों में पड़ेगा प्रभु राम के। आप जितना मर्जी अपमान कर लो प्रभु राम का और राम भक्तों का, आएंगे फिर राम भक्त ही जो राम को लाए हैं। मेरे भाई और बहनों, ये कैसी राजनीति है? विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो एक के बाद दूसरा बयान, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और कितना गिरेंगे ये लोग, कभी जातिवाद के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर, और कभी भगवान राम को अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आज से कुछ साल पहले कहते थे बाटला हाउस कांड में जो आतंकवादी मारे गए, उनकी बात सुनकर सोनिया गांधी इतनी फूट फूट कर रोई कि सलमान खुर्शीद की आंखों से भी पानी निकल आया। किसकी मौत पर? आतंकवादियों की मौत पर। लेकिन इंस्पेक्टर एमएल शर्मा की शहादत पर उनके परिवारों में नहीं गए मेरे भाई और बहन। अब उनकी भतीजी कहती है, विपक्ष की नेता कहती है, उनके उम्मीदवार क्या कहती हैं? वोट जिहाद करो। क्या कहते हैं? वोट जिहाद करो। अरे मेरे भाई और बहनों, भारत का भविष्य
जिहाद और फिसाद तय नहीं करेगा। बाबा साहब का अंबेडकर का संविधान से ये देश चलेगा। ये देश किसी फसाद या फतवे से नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है। 10 साल भी मोदी जी ने वैसे ही चलाया है और आगे भी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही चलाएंगे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, पहला शीश झुकाया था संसद की पहली सीढ़ी पर और अंदर जाकर शीश झुकाया था बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर जाकर झुकाया था। 10 सालों में मोदी सरकार ने SC, ST, OBC को, अगर फसल बीमा योजना के 71% लाभार्थी हैं तो SC, ST, OBC हैं। 80% लाभार्थी हैं अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तो SC, ST, OBC हैं। अगर स्कॉलरशिप स्कीम के लाभार्थी 51% से ज्यादा हैं तो हमारे SC, ST समुदाय के हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अगर 58% लाभार्थी हैं तो SC, ST वर्ग के लोग हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड में अगर देश का राष्ट्रपति कोई बना तो SC समाज से आने वाले हमारे रामनाथ कोविंद जी बने और अब अनुसूचित जनजाति की बहन द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति बनी है। मेरे भाई और बहनों, हमने एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण पेश किए जहां पर समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन ये लोग तो सोचते हैं कि ये फतवे जारी करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, उनको मैं यही कहूंगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा भारत एक डेमोक्रेसी है। ये देश किसी फरमान फतवे से नहीं चलेगा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से ही चलेगा। इस चुनाव में और भाजपा और NDA के विरुद्ध बार बार ये फतवा जारी करने की, वोट फतवा जारी करने की जो बात करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि आपके चाचा आतंकवादियों के मरने पे रोते थे, आप वोटों का फतवा जारी करती हो। यही नहीं, आप कहते मुसलमानों भाजपा को वोट दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। मुसलमान समुदाय के वोटर को डराने का प्रयास आज विपक्ष के नेता करते हैं। अरे अगर हमने ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो उन बहनों को मदद मिली जिनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अगर दूसरी ओर नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 12 करोड़ शौचालय दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया है। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में भी लगवाई। इन दोनों शहजादों ने उस समय भी देश में अफवाहें फैलाई थी, ये आज भी अफवाहें और भय और भ्रम फैला रहे हैं। जब ये विपक्ष के नेता भय भ्रम और अफवाहें फैलाने से पहले 2 चरणों में वोट नहीं पा पाए, तो अब डीप फेक का ये विपक्ष के नेता आज डीप फेक इसका भी उपयोग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहे हैं ताकि देश की जनता को, वोटर्स को गुमराह किया जा सके। मैं उनसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर ट्रिपल तलाक के बाद और बाकी योजनाओं के बाद अगर मुसलमान समुदाय को भी लगा कि मोदी ने ना जातिवाद किया, ना क्षेत्रवाद किया, ना संप्रदाय को देखा है, सबका साथ सबका विकास किया, तो आगे भी करेंगे। प्रदेश में भी योगी जी की सरकार ने एक नहीं अनेक योजनाएं ऐसी लेकर आए। अगर आप देखेंगे 1,55,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती किसी ने की तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुई है। सभी 75 जिलों में साइबर सेल क्रियाशील किए गए। पहली बार महिला पुलिसकर्मी को बीट पुलिस के रूप में दायित्व दिया गया है और 10,400 महिला बीट गठित की गई है। और सबसे बड़ी बात ये, आज भारत की नेवी में, एयरफोर्स में और हमारी मिलिट्री में भारत की 10,500 से ज्यादा बेटियां आज भारत में सेनाओं में अपना भाग ले रही हैं।